Now, moving onwards, now we want to be discussing a very important thing, and that is केप्लर्स लॉ। ठीक है जी, सो केप्लर्स लॉ मुझे जरा जो है वो समझाना है आप लोगों को। सो केप्लर्स लॉ समझते हैं एंड देन लेट्स डू अ क्रूड क्वेश्चन, फिर इसके पास वो क्वेश्चन पे जाएंगे। अच्छा, केप्लर्स लॉ इज समथिंग जो योहानस केप्लर केप्लर ने जो है वो डिराइव किया था, एंड इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स। हम इतना ही करते हुए आ रहे हैं, ये सब कुछ करते हुए आए हैं हम, कुछ ना कुछ तो हमें इसमें अब आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली केप्लर्स लॉ क्या कहता है? केप्लर्स लॉ ये कहता है कि अगर आपको एक प्लेनेट के अराउंड सपोज करो दो या दो से ज्यादा सैटेलाइट्स, सपोज करो जुपिटर के अराउंड दो मून्स हैं, ठीक है, जो है मून जुपिटर के अराउंड तो बहुत सारे मून्स हैं, तो जुपिटर हैज अ लॉट ऑफ मून्स, उसमें से दो मून्स मैं कंसिडर कर रहा हूं, एक मून ये मून वन है, एक मून ये मून टू है। ठीक है जी। अच्छा, नाउ इफ आई नो द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ दिस मून एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ जुपिटर ऑफ दिस मून, और अगर मुझे इसका टाइम पीरियड पता चल जाए या मुझे इसका डिस्टेंस पता चल जाए, तो मैं दूसरी चीज निकाल सकता हूँ, राइट? सो बेसिकली यूजिंग द टाइम पीरियड एंड रेडियस ऑफ दिस एंड नोइंग मे बी फॉर एग्जांपल जस्ट द रेडियस ऑफ दिस, आई कैन वर्क आउट द टाइम पीरियड ऑफ दिस। या फिर इसका टाइम पीरियड पता हो तो मैं इसका रेडियस निकाल सकता हूँ। सो बेसिकली we're going to see what Kepler's law really says. अच्छा, Kepler's law वहीं से आता है, this is also an orbiting system, so Fg must be equals to Fc. So the Fg must be equals to Fc and this will be same for all satellites. मतलब सारे मून्स जुपिटर के, तमाम सैटेलाइट्स जो अर्थ पे घूम रही हैं, उनके लिए सबके लिए ट्रू है Fg equals to Fc, the necessary centripetal force being provided by the gravitational force. ठीक है। अच्छा, इवन इफ देयर ऑर्बिट्स आर डिफरेंट, कुछ भी डिफरेंट है, हमेशा यही केस सिनेरियो होगा। नाउ इफ यू सी, इफ आई एक्सपैंड दिस, सो मैं इसको लिखूंगा GMM upon r square, that will be equals to Fc, which is basically I'm going to expand this time this through mr omega square. ठीक है। अच्छा, एंड देन बेसिकली विल कैंसिल दीज एम्स आउट, ये कैंसिल कर देते हैं, एंड ओमेगा स्क्वायर को मैं खोलता हूं, इस r को नीचे भेज देता हूं, सो दिस बिकम्स GM अपॉन r क्यूब। ठीक है जी, एंड ये ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर को खोलोगे तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा, राइट? 2 पाई अपॉन टी इज ओमेगा, सो जब आप इसको करोगे स्क्वायर खोलोगे तो ये बन जाएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक टी स्क्वायर द सब्जेक्ट। तो टी स्क्वायर को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो यू विल सी दैट दिस विल बिकम 4 पाई स्क्वायर, जीएम को उधर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एंड आर क्यूब को उधर मल्टीप्लाई। Okay, very important. You know that this whole thing is a constant. 4 भी constant है, पाई स्क्वायर भी constant है, g भी constant है, और मास जो बड़ा वाला मास है यानी जुपिटर का मास, या किसी भी चीज के अराउंड बहुत, अगर बहुत सारी सैटेलाइट्स चल रही हैं, तो जिस चीज के अराउंड घूम रही है उसका मास तो कांस्टेंट ही रहना है, राइट? सो बेसिकली दिस होल थिंग टर्न्स आउट टू बी अ कांस्टेंट। अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूंगा, देन आई कैन इंट्रोड्यूस द प्रोपोर्शनलिटी का साइन वापस से, एंड यू सी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ बेसिकली ये है, दिस इज केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉ। ठीक है जी, दिस इज केप्लर्स लॉ। अच्छा, नाउ यूजिंग दिस, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आपको एक मून की सारी चीजें पता हो और एक मून की सिर्फ एक चीज पता हो, तो उसकी दूसरी चीज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं? अगर ऐसी बात है, if टाइम स्क्वायर इज रियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिस्टेंस क्यूब्ड, ठीक है, तो बेसिकली इफ आई इंट्रोड्यूस दी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी वापस से, फॉरगेटिंग के वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी मुझे ऑलरेडी पता है, ये चीज थी, लेट्स जस्ट पुट दैट इन एज के अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो के एंड लेट्स से आर क्यूब। ठीक है। अच्छा, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गेट के, मेक के द सब्जेक्ट, सो टी स्क्वायर ओवर आर क्यूब विल इक्वल्स टू के, राइट? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज ओवर हियर कि अगर आपके पास किसी एक मून का जो है वो टाइम पीरियड है, जिसको मैं टाइम पीरियड 1 बोल रहा हूं, और उसी का उसके साथ उसका एसोसिएटेड डिस्टेंस r1 है, तो दैट विल आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट के। और इसी तरह अगर कोई और सैटेलाइट है, तो उसका टाइम पीरियड 2 स्क्वायर भी और उसका रेडियस r2 क्यूब भी, वो भी इसी तरह लिंक्ड होंगे और वो भी k की वैल्यू ही देंगे, right? So basically this for one satellite will be equal to this because they both equal to k. अच्छा, अगर ऐसी बात है तो now you can form your last thing, and that is t1 square upon r1 cube will equals to t2 square upon r2 cube, and you can basically use this to work out the not given information for another satellite.
and we'll be using this. Let's put this to use. Acha. One of Jupiter's moons has a time period of this much and is at a distance of this much from Jupiter's center. Given another moon's distance this, calculate its time period. काफी आसान है, we just derived this. यही हम उठा के लिख लेते हैं. ठीक है जी, I'm just going to copy this and let's just bring this down. अच्छा जी, अब हमने क्या बोला है, टाइम पीरियड 1 स्क्वायर. So one of Jupiter's moons has a time period of this. I'm going to call this time period 1. So this is 8.64 into 10 to the power 7. Then whole square. Then divided by R1. R1 क्या है? R1 है उसका जो डिस्टेंस है जुपिटर के सेंटर से, that is 9 to the power 8. ठीक है, मेक श्योर करना ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ले लो. और ये क्यूब हो गया. टाइम पीरियड 2 स्क्वायर दिया हुआ है, नहीं टाइम पीरियड 2 हमें निकालना है. रेडियस अलबत्ता दिया हुआ है 10 to the power 8, so 10 into 10 to the power 8. So you can work it out like this. इधर से you can do the calculation for time period 2 square. ये है 8.64 into 10 to the power 7 square into 10 into 10 to the power 8 cube and then divided by, ठीक है, ये चीजें ये प्लस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ है और ये 9 into 10 पावर 8 क्यूब. Yes, so let's just write this down, try to find this out और फिर eventually स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड्स पे ताकि सिर्फ टाइम पीरियड आए, टाइम पीरियड स्क्वायर ना आए. तो ये कर लेंगे. लेट्स डू दिस. 8.64 ओके, फ्रैक्शंस में तो 8.64 इन द पावर 7 और इस पे स्क्वायर है, राइट? फिर into 10 into 10 to the power 8 और इस पे जो है वो क्यूब है और नीचे वाले पे 9 into the power 8 और इस पे भी क्यूब है. ठीक है जी, ये करने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकालना है आंसर का. सो वी आर गेटिंग द टाइम पीरियड 2 एज 8. ठीक है जी, 8 आ रहा है. आई गेव यू इंफॉर्मेशन. मैंने तो एक सिग्निफिकेंट भी दी है, दो सिग्निफिकेंट भी दी है, मैं दो सिग्निफिकेंट देख दे रहा हूँ आंसर. ठीक है जी, दो सिग्निफिकेंट तक आंसर हो जाएगा 1.0 into 10 पावर 8. ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो दिस इज द टाइम पीरियड 2 ऑफ द अदर मून. ठीक है, काफी आसानी से हमने केप्लर्स लॉ से निकाल दी. ठीक है, लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस जो इस पे आ सकते हैं और जो आते हैं. तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट देम एंड यू विल सी के देयर इज अ स्ट्रेट लाइन अक्सर ओबेशनल क्वेश्चन में. ठीक है, अच्छा, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं पहले. सम ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सेवरल मून्स दैट हैव सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द प्लैनेट. The planet and each of its moons may be considered to be point masses. Show that the radius x of a moon's orbit is related to the time period of the orbit by the expression where g is the gravitational. तो अभी अगर देखोगे कि ये वही चीज है. ठीक है, दिस इज द सेम थिंग, बस एक डिफरेंट स्टेप है, एक डिफरेंट तरीके से शो किया हुआ है. तो आई एम नॉट आल्सो गोइंग टू डू दिस. आई फील लाइक हमने एफ सी इक्वल्स टू एफ जी बहुत दफा कर लिया है और एफ सी को एम आर ओमेगा स्क्वायर से एक्सपेंड करके फिर 2 पाई अपॉन टी से खोल के फिर करके यू कैन फाइंड द टी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बाय योर ओन सेल्फ. ठीक है, मैं इसको करके दिखा रहा. आई फील लाइक वी हैव डन दिस अ लॉट. ठीक है जी, हमें ना पता होते हुए भी हमने बहुत दफा ये इस्तेमाल किया है. तो अब वो बस पता होते हुए आपको बोल रहे हैं कि ये दिखा दो बस. तो एफ सी इक्वल्स टू एफ जी है, सीधा सीधा सिंपल सिंपल आप लोग कर लोगे. आई बिलीव इन यू. So I'm not going to waste time over there. Acha, the planet Neptune has 8 moons, each in a circular sorry, each in a circular orbit of radius x and period t. The variation with t square of x cube for some of the moons is shown in figure 1.1. X cube graph against t square. That is weird. And somehow that is coming out to be a straight line. That is even more weird. Or straight line be ऐसी कि if I extend this, so it's passing through the origin. That is nothing less than weird. ठीक है, I don't know if something in your head comes about by looking at this straight line. ठीक है जी, लेकिन मेरे दिमाग में जरूर एक बात जो है वो क्लिक करी है and that बात is linear law from AS. You remember जब भी दो अजीबोगरीब क्वांटिटीज के बीच में स्ट्रेट लाइन बन रही होती है, यानी उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर लीनियर लॉ लग सकता है. ठीक है, सो इफ यू सी दिस, इफ यू सी द फॉर्मूला, तो मैं इसको उस तरीके से लिख रहा हूं जो मैंने अभी इधर डिराइव किया था. ठीक है जी, दिस इज टी स्क्वायर विल इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम इनटू आर क्यूब. ठीक है, ये वही चीज है, डिफरेंट तरीके से लिखी है, मैं बस इसको इधर डायरेक्ट उसमें लिख रहा हूँ. सो अच्छा नहीं, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, यहीं से करते हैं. वेट,
आई जस्ट गेट दिस फॉर्मूला एंड देखो मुझे क्या करना है, मुझे एक्स क्यूब को वाई एक्सिस में डालना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू पुट एक्स क्यूब ऑन द वाई एक्सिस, उसको सब्जेक्ट बनाऊंगा, दैट विल बी इक्वल्स टू जी एम, ठीक है, जी एम वैसा का वैसा ही, और 4 पाई स्क्वायर डिवाइड में जाएगा इनटू ये टी स्क्वायर ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर इधर। Now, if you see, this becomes an equation in the form of y equals to mx. बिल्कुल सही तरह से हो रहा है सब कुछ। x क्यूब इन्होंने y एक्सिस प्लॉट किया है, t स्क्वायर इन्होंने x एक्सिस प्लॉट किया है, ये जो बीच की चीज है ये हो जाएगा आपका ग्रेडियंट। लुक एंड देन यू सी इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, और जैसे देखो इसमें कोई प्लस c नहीं है, इसमें प्लस 0 आ रहा है, सो इट मस्ट आल्सो बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। So that is very nice for us, ठीक है। So basically you have worked out it must have been a straight line and the straight line का gradient जो है वो ये आ रहा है, जो कांस्टेंट है, तो देयरफॉर इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। अच्छा, नाउ यूज फिगर 1.1 एंड द एक्सप्रेशन इन बी टू डिटरमिन द मास ऑफ नेपट्यून। सो आई विल गिव यू टू मेथड्स, वन इज अ हार्डर मेथड दैट्स फॉर द बेस्ट स्टूडेंट्स आउट देयर, एंड एक जो है वो आसान तरीका है, दैट्स आई फील लाइक वो बेस्ट स्टूडेंट कोई है भी तो फिर भी वो ये वाला तरीका करे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये जो है वो ग्रेडियंट है, ठीक है। सो यू कैन बेसिकली वर्क आउट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ एंड देन इक्वेट इट टू दिस, ठीक है जी। सो लेट्स डू दैट ही I am just going to जल्दी से take a point, ठीक है जी। लेट्स जस्ट टेक अ पॉइंट, इस पॉइंट के साथ कोइंसाइडिंग ये वाला पॉइंट आ रहा है, सो दिस इज अ 0.31 एंड दिस इज अ 4.0, ठीक है। अच्छा, नाउ दूसरा वाला पॉइंट मैं ऑब्वियसली ये वाला ले रहा हूँ 0,0, ठीक है, दैट इज अ ब्रिलियंट पॉइंट फॉर मी। और अगर मैं ग्रेडियंट निकालना चाहूँ, सो द ग्रेडियंट विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा, मैं पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा होगा ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट किसके बराबर होगा, ग्रेडियंट इसके बराबर होगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस, सबसे पहले तो क्यों मुझे बार बार उधर नहीं जाना, m विल इक्वल्स टू जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ऐसा ही था, m विल इक्वल टू जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अच्छा, नाउ m निकालने की कोशिश करते हैं, m अगर निकालूंगा सो y2 माइनस y1, यानी y2 क्या है, y2 है 4.0 एंड दैट माइनस है 0, now 4 minus 0, ठीक है जी, एंड देन डिवाइडेड बाय 4.0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 0.31 माइनस 0, ठीक है जी। नाउ 0.31 माइनस 0, okay, first of all, um don't forget this is 10 to the power 14, so you have to convert as well, this is actually इसको नहीं भूलिएगा, 10 to the power 14 है, ठीक है जी, डोंट फॉरगेट दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 10 टू द पावर 14 है। फिर दूसरी बात आपको क्या जो है वो अपने दिमाग में रखनी है, वो ये देखो कि जो ये इस एक्सिस पे जो वैल्यू है ये किलोमीटर क्यूब है, ठीक है, दिस इज अ किलोमीटर क्यूब, so you need to convert this into a meter cube as well because that's not the SI unit. So अगर आप इसको मीटर क्यूब में, अब देखो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए क्या था, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 10 टू द पावर 3 था, एंड सिंस दिस इज अ क्यूब, किलोमीटर क्यूब, सो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको भी क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द कन्वर्जन दैट यू गोइंग टू हैव टू टेक दिस, एंड यस आई अंडरस्टैंड दिस इज वेरी हार्ड। अच्छा, दूसरी बात ये क्या है, ये डे स्क्वायर है, अजीब ही लोग हैं, डे स्क्वायर में दे दिया, खैर बहरहाल डे स्क्वायर दिया हुआ है, तो अभी ये क्या है, ये डे में है, इसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट होता है, सेकंड्स में ये 60 सेकेंड्स, देन 60 मिनट्स, देन 24 आवर्स, एक डे बनाते हैं, तो ये हो गई कन्वर्जन सारी, एंड ये स्क्वायर है तो इसको भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, यू विल हैव टू स्क्वायर दिस, और आपको इसको जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर के बराबर करना पड़ेगा। जी क्या है, जी आपका 6.67 इंटू 10 to the power -11 है, मास एम आपने निकालना है, ठीक है जी, और 4 पाई स्क्वायर ये नीचे है इस तरीके से। सो यू कैन बेसिकली नाउ इक्वेट, अब आप जो है वो सब कुछ उस साइड भेज दो, मास को सब्जेक्ट बना दो और कैलकुलेट कर लो, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल सी द वैल्यू कमिंग आउट टू बी अ 1.01 इंटू 10 to the power 26, ठीक है जी। तो ये तो तरीका था यूजिंग दी ग्रेडियंट वाली अप्रोच, बट यस यू आर करेक्ट, दिस इज awfully hard, the conversion, and I will definitely make a mistake, this is very hard. Okay, so the other method to do this is you just use the formula, ठीक है, हम फॉर्मूला अगर डायरेक्टली इस्तेमाल कर लें, if you see के क्या हो सकता है, ये हो सकता है
कि बेसिकली देखो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है। अगर ये लाइन ओरिजिन में से पास थ्रू कर रही है, एंड जैसा हमने अभी इधर देखा भी कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग ग्रेडियंट वाली अप्रोच, इफ आई जस्ट टेक अ पॉइंट, ठीक है, तो मैं उससे भी कर सकता हूं। तो बेसिकली पॉइंट अगर लोगे, इफ आई जस्ट टेक अ पॉइंट, तो पॉइंट का बेसिकली मतलब क्या आ रहा है, वो वही रेशियो वाली ही चीज आ रही है, बिकॉज जीरो जीरो लाइक नथिंग. So if a line passes through the origin, you can basically take the ratio wali approach as well. What do I mean by the ratio wali approach? You can basically pick a point on the line and then put it into the formula. Okay, so just pick a point and then put it into the formula. That can also be done. So we're going to see that now. So the formula is gm, नहीं gm नहीं है, पता नहीं क्या है formula, ये है gm will equal to gm will equals to 4 pi square x cube upon t square. So 4 pi square x cube upon a t square. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्लगिंग इन. g क्या है? g है 6.67 into 10 to the power minus 11. अच्छा, m क्या है? That's what we're trying to find out. Then this is 4 pi square, so 4 pi square. अच्छा, then x cube क्या है? x cube आपका is 4. x cube की वैल्यू जो है वो 4 into 10 to the power 14. x cube की वैल्यू 4 into 10 to the power 14. ठीक है जी. सो x क्यूब की पूरी की वैल्यू 4 into 10 to the power 14 है. लेकिन आपको एक चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी. क्या चीज? कि दिस इज इन किलोमीटर क्यूब. तो अगर किलोमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो उसको जो है वो किलोमीटर क्यूब में बनाने के लिए 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 10 to the power 3 to the power 3 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय. This is turning out with the same thing, but I felt like this would be a bit easier to understand. Gradient वाला शायद सबको ये linear लगाने में प्रॉब्लम हो, but it's just the same thing. देख रहे होगे same thing ही है, but just see you can use the formula too if this is passing through the origin. अच्छा, and then हमें क्या डालना? हमें टाइम स्क्वायर डालना उसकी जगह. So टाइम स्क्वायर क्या है? टाइम स्क्वायर है 0.31 डे स्क्वायर. So basically 0.31 डे स्क्वायर. So basically it's a 0.31. टाइम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? वो आ रही है 0.31. Okay, now but the problem is this is in days and minute in seconds. अच्छा, तो seconds में करने के लिए day को क्या करना पड़ेगा आपको day को जो है you have 60 seconds in every minute. ठीक है, then you have 60 minutes in every hour, and then you have 24 hours in a day. और क्योंकि ये स्क्वायर था, because this was a square, so इसकी कन्वर्जन में भी आपको स्क्वायर डालना पड़ेगा. ठीक है, so it works out to be the same thing as above. बस ये है कि मैंने अब इस दफा फॉर्मूला के थ्रू कर लिया डायरेक्ट. That's the only difference, and I feel like this will be much more easier with everyone. Okay. And if you do this, you will get the answer as, I have no idea what the answer was. That was a 1.02 into 10 to the power 26. ठीक है, 1.02 into 10 to the power 26. That is the mass of Neptune. ठीक है जी. So this was that. You can either use it, or just do use this thing, but make sure इसमें conversion जो है ना बड़ी खौफनाक आती है. ठीक है, यानी ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस एक्सिस पे, ये x क्यूब की थी, तो x क्यूब में तो x क्यूब उठा के डालोगे, लेकिन जब इसको कन्वर्ट करने पे जाओगे तो वो क्यूब वाली चीज रख के साथ लेके करनी पड़ेगी. सिमिलरली ओवर हियर ये वाली वैल्यू टी स्क्वायर की टी स्क्वायर में जाएगी, यानी 0.31 टी स्क्वायर में गई पूरी. लेकिन जब कन्वर्ट करने जा रहे हो तो स्क्वायर वाला स्क्वायर नहीं भूलना है. ठीक है, सो खौफनाक कन्वर्जन है, मुश्किल है. आप अगर इसको और कॉम्प्लिकेट करना चाहो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट, आपको ये लीनियर वाली चीज समझ में आती है तो वैसे कर लो. अगर नहीं समझ आती है, फॉर्मूला के थ्रू समझ आता है, फॉर्मूला के थ्रू कर लो. लेकिन कन्वर्जन इसमें खौफनाक ही आएगी. ठीक है, दिस इज द बैड थिंग अबाउट दिस थिंग. अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक है जी, लेट्स टॉक अबाउट ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. एंड ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है वो बड़ी स्पेशल सैटेलाइट्स होती हैं. सपोज करो आपका अर्थ है, ठीक है जी, एंड आई वांटेड टू हैव अ सैटेलाइट that orbits the earth at a fixed distance. ठीक है, it orbits the earth at a fixed distance, यानी ये जो डिस्टेंस है इसका अर्थ से ये फिक्स्ड है. ठीक है, मतलब अगर ये, वैसे तो सैटेलाइट्स का ऑर्बिट क्या होता है? इट्स डिस्टेंस चेंजेस फ्रॉम अर्थ, यानी अर्थ से जितनी दूरी पे है वो चेंज करता रहता है हर वक्त. ठीक है, लेकिन एक स्पेशल काइंड ऑफ सैटेलाइट है, वो उसका चेंज नहीं करता है, एंड दैट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. बड़ी स्पेशल सैटेलाइट्स हैं, उनके बारे में आपको कुछ चीजें जो है वो याद रखनी है. अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्यों होती हैं? दे आर फॉर जीपीएस सिस्टम्स.
जीपीएस सिस्टम्स क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको ये सैटेलाइट इस तरीके से चाहिए कि इनका अर्थ से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे. Their distance from the earth remains constant. You want their distance to remain constant always from the earth. अर्थ से हमेशा your distance must be constant, ताकि जब आप कोऑर्डिनेट्स ले रहे हो किसी भी जगह से तो उसमें कोई गलत चीज ना आए, कोई गलत आंसर ना आए. क्योंकि अगर उनका डिस्टेंस ही चेंज कर जा रहा है बार बार, तो हाउ कैन दे गिव यू रिलायबल कोऑर्डिनेट्स? हाउ कैन दे मेक योर जीपीएस सिस्टम? They need to be at a fixed distance. They need to be equidistant from symmetric points on your earth. ठीक है जी. सो इसलिए वी हैव जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. Now, there is only one possible place, there is only one possible ring जिसके अराउंड ये हो सकती है, and that ring is directly above the equator. ठीक है जी. दैट रिंग इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, और आपकी सैटेलाइट को जो है वो इक्वेटर के ऊपर होना पड़ेगा एग्जैक्टली. ठीक है जी. यानी इसको इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा. सो दे ऑर्बिट द अर्थ अबाउट द इक्वेटर. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज अर्थ को पूरे इक्वेटर को इधर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पूरा घूम के आने में 24 घंटे लगते हैं. ठीक है जी. बाकी तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि ये इस तरह से ये सैटेलाइट मस्ट बी मूविंग अराउंड द इक्वेटर. अगर कोई सैटेलाइट इधर उधर जा रही होगी, ऊपर नीचे होगी, ठीक है, तो होगा ये कि उसका उसका जो बेसिकली उसका जो ऑर्बिटल रेडियस होगा वो बार बार चेंज करेगा. ठीक है, और वो फिर आउट हो जाएगी. तो वी डोंट वांट दैट. वी वांट अ सैटेलाइट जिसका जो है वो इक्वेटर के ऊपर घूम रही है. ठीक है. दूसरी बात ये कि जैसे अर्थ घूमता है वैसे ही इसको घूमना है. ठीक है जी. जैसे अर्थ घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, ये भी वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी. ये आपने याद कर लेना. अगर आपको नहीं पता अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, खैर मेरे हिसाब से तो पॉइंट बहुत स्टूपिड है. ईस्ट टू वेस्ट बोलूं या वेस्ट टू ईस्ट बोलूं एक ही बात है, लेकिन खैर मार्क्स में मिलता है लिखा हुआ. सो वेस्ट टू ईस्ट आप याद कर. ऑर्बिट्स द अर्थ वेस्ट टू ईस्ट. फिर दूसरी बात ये, इट टेक्स 24 आवर्स टू ऑर्बिट द अर्थ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई. अर्थ एक पूरी जो अपनी साइकिल लेके घूम कर आता है, तो इसको भी एक पूरी साइकिल लेके एक दिन पूरा लगा के घूमना पड़ता है. 24 घंटे में ये पूरा एक चक्कर काट लेती है अर्थ के नाम. ठीक है जी. अच्छा, दूसरी चौथी बात ये है कि दे ऑर्बिट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस. ये यू कैन वर्क आउट दिस फिक्स्ड डिस्टेंस एंड लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. तो यू नो अगर एक जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है भी, तो उसके बारे में क्या होगा? उसके बारे में ये होगा कि उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल्स टू उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है जी. सो उस लिहाज से इसका जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. आज की एम आर ओमेगा स्क्वायर से मुझे टाइम पीरियड पता है उसका. ठीक है. सो मैं इधर इसको एम आर ओमेगा स्क्वायर को भी खोल देता हूं. आई एम गोइंग टू से दिस एज अ 2 पाई अपॉन टी होल स्क्वायर. सो इसको लिख देंगे 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. नाउ m एंड m कैंसिल, एंड ये जो है अब हम निकाल लेते हैं. वी वांट टू बी वर्किंग आउट द डिस्टेंस. सो डिस्टेंस को जरा सब्जेक्ट बना लेते हैं. इसको उधर भेजते हैं, बाकी सब उधर चीजें भेजते हैं. सो जी m into t square upon 4 pi square will equals to r cube. ठीक है जी. r cube हो जाएगा, and then you can take out the cube root on both sides. ठीक है. So you can work out the cube root on both sides. So let's do that. So अब g क्या है? g है 6.67 into 10 to the power minus 11. मास किस चीज का? अर्थ का मास लेंगे हम. अर्थ का मास आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने इतनी दफा करा हुआ है तो मुझे याद हो चुका है. 6.024. जब भी पूछेंगे तो दे आओ. ठीक है, ऐसी बात नहीं है. डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस. टाइम पीरियड स्क्वायर्ड क्या है? 24 आवर्स लगते हैं, राइट? 24 आवर्स लगते हैं. इसको सेकेंड में कन्वर्ट करके डालेंगे. सो दैट्स बेसिकली 24 इंटू 60 इंटू 60. राइट. 24 आवर्स 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स. ये हो गया कन्वर्ट. स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे. देन 4 पाई स्क्वायर है इसके अंदर. So 4 pi square, and then eventually you have to take the क्या कहते हैं cube root. ठीक है जी. So let's also take the complete cube root of this so that we can get the distance r. ठीक है. Let's do this जल्दी से. So what are we getting? We are getting 6.67 to the power minus 11. Okay. And then this is into 6 into 10 power 24, then into 24 into 60 into 60 whole square, then divide by 4 pi square, and then you have to cube root the whole answer. So you are getting this distance 4.22 into the power 7. 1 2
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात एक्चुअली। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी तकरीबन तकरीबन 4.23 इंटू 10 to the power 7। ठीक है जी। सो दिस इज 4.23 इंटू 10 to the power 7 फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ठीक है जी, ये 4.22 हो सकता है क्लास में किसी ने गलत बता दिया उस वक्त। तो दिस वाज 4.23 इंटू द पावर 7। और इसमें से जब अर्थ का रेडियस निकाल दोगे, ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से आ जाएगा वो 3.5 इंटू द पावर 7। ठीक है, अर्थ का रेडियस मैंने आपको कहीं पहले करवाया होगा, वो सब्ट्रैक्ट कर देख लो, वो यही आना चाहिए है। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम, आई थिंक प्रिटी क्लियर है, प्रिटी आसान होगी ये बात कि 4.23 में से बस अर्थ का रेडियस सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये वैल्यू वैल्यू आ जाए। ठीक है, so these are 4 pointers that you need to remember for geostationary satellites. This is the last thing regarding the theory of your क्या कहते हैं thing, and what I'm going to do is I'm just going to do one more question with you, so that we can just finalize this and end with this. I'm just going to do this question with you. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगेन से एक कन्वर्जन वगैरह देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं एंड देन जस्ट एंड क्लास टुडे। ओके, या इसके साथ ही कंप्लीट करने के बाद आपका ग्रेविटेशन भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, planets have been observed orbiting a star in another solar system. Measurements are made of the orbital radius r and time period t of each of these planets. The variation with r cube of t square is shown in figure 1.1. तो टी स्क्वायर अगेंस्ट आर क्यूब, और उन्होंने ये दिखा दिया कि ये लाइन दोबारा से जीरो में से पास थ्रू कर रही है, यानी सही तरह से हमारा लीनियर लॉ सही जगह दोबारा से लग रहा है। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। The relationship between T and R is given by this, where G is the gravitational constant and M is the mass of the star. Determine the mass M. So we're just going to now, इस दफा मैं जो हूँ वो ग्रेडेड वाली अप्रोच नहीं कर रहा, मैं जो हूँ वो सिर्फ वैल्यूज उठा लूंगा, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड पिक अप अ वैल्यू जिसमें मेरे पास दोनों जो है ना वो ऐसी होल वैल्यूज ही आ रही हो, क्योंकि वरना ना ये लेना बड़ा अजाब हो जाता है। ठीक है, so this is a really good value, 1.0 and 0.5, ये बड़ी पक्की पक्की वैल्यू आ रही है, just going to take them। ठीक है जी, so let's just take them। okay, now टी स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर है आपका years में। ओके, टी स्क्वायर यानी एक साल का एक ईयर। ओके, नाउ टी स्क्वेयर इज 1 ईयर। ठीक है, टी स्क्वेयर इज 1 ईयर, यानी टी स्क्वेयर की वैल्यू 1 है। ओके, नाउ आई नीड टू कन्वर्ट दिस। अच्छा, सो एक साल में 365 डेज होते हैं, फिर उन डेज में 24 आवर्स होते हैं, फिर उन आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, एंड देन 60 सेकेंड्स होते हैं। ये पूरी कन्वर्जन है इसकी, क्योंकि ये स्क्वायर था तो यहाँ पे कन्वर्जन के साथ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ओके, देन 4 पाई स्क्वायर। अच्छा जी, आर क्यूब की वैल्यू क्या है? आर क्यूब की वैल्यू कहाँ दी हुई है? आर क्यूब की वैल्यू दी हुई 0.5 इंटू पावर 34 है। ठीक है, और मीटर क्यूब में ही है। अल्लाह का तेरा लाख लाख शुक्र है, मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज 0.5 इंटू पावर 34, 0.5 इंटू 10 to the power 34। ये पूरे आर क्यूब की वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको ऐसे उठा के लिख लिया, मैंने इसको क्यूब व्यूब नहीं लगाऊंगा। कन्वर्जन कर रहा होता तो फिर क्यूब लगाना पड़ता कन्वर्जन पे। ठीक है, वैसे इस पे लगाने की जरूरत नहीं है। एंड देन विल जस्ट डिवाइड बाय द जी इज 6.67 इंटू 10 to the power -11, एंड मास एम इज एम। ठीक है, एक्चुअली, एंड नाउ जस्ट फॉर आवर सेक आई एम जस्ट गोइंग टू मेक मास द सब्जेक्ट, and for that I'll just copy this thing down। ठीक है, मेरा pointer, okay, froze। I'm just going to copy this thing down and I'm just going to remove this। और मुझे पता है कि इधर ये चीज आके मल्टीप्लाई हो रही है। This is basically 365 into 24 into 60 into 60 and then whole square। ठीक है जी, सो अपॉन 4 पाई स्क्वायर into 0.5 into the power 34, and then this is going to 6.67 into the power -11, and then into 365 and 24 into 60 into 60, oops, 60 into 60 whole square। That is a huge mass। 2.9757 आ रहा है मेरे पास। Let me also just confirm my answer कि कहीं ये गलत ना हो, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। This is coming out to be correct actually। ठीक है, 2.9757 है। So this I'll take this as, अच्छा, 2 significant values उठाई थी तो मैं इसको 3.0 ले रहा हूँ for the 3 significant, and this is into 10 power 30। ठीक है,
सो ये आ रहा है. Okay. Then a rock of mass m is also in orbit around the star in B. The radius of the orbit is r. Explain why the gravitational potential energy of the rock is negative. So जैसे हमने potential के लिए बात करी थी, तो वो वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि gravitational potential gravitational potential is zero at infinity. ठीक है जी. As gravitational fields are attractive, वर्क वर्क इस केस में या इस केस में वर्क बेसिकली क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेट्स आउट ऑफ द सिस्टम. ठीक है जी. गेट्स आउट ऑफ द system. Right? Okay. Show that the kinetic energy of the rock is given by this. We did this already. Fc will equals to Fg. ये और rock कैसा है, ये rock है orbiting rock. ठीक है जी. So इसलिए इसके ये वाली चीज आ रही है. This is mv square upon r, which is equals to gmm upon r square. ठीक है जी. सो m एंड m कैंसिल, r और ये वाला कैंसिल. सो v स्क्वायर क्या आ जाता है, v स्क्वायर आ जाता है gm अपॉन r. नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m v स्क्वायर. सो बेसिकली हाफ m m की जगह और gm अपॉन r. सो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा gm m अपॉन 2r. ठीक है जी. सो दिस इज, आपने ये प्रूव कर दिया, आपने दिखा दिया. अच्छा. Then use the expression in C2 to derive an expression for the total energy of the rock. तो total energy of the rock कैसे निकलेगी, ये दिखाने के बाद कि आपको पता है भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमने दिखाई भाई जी एम एम अपॉन 2r होगी. देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दैट इज अ माइनस जी एम एम अपॉन r. राइट. माइनस जी एम अपॉन आर होती है, मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा. राइट. बिकॉज ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसे निकलेगी, दैट विल बी वर्कड आउट थ्रू डेल्टा फाई इनटू मास. ठीक है जी. अब फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल. ठीक है जी. फाई इनिशियल क्या था, वो तो जीरो था, तो फाई इनिशियल खत्म हो गया, इनटू मास करोगे फाई फाइनल माइनस जी एम अपॉन आर. सो माइनस जी एम अपॉन आर इनटू मास, दैट कम्स आउट टू माइनस जी एम अपॉन आर. ठीक है. तो बेसिकली ये वही चीज आ गई है. एंड देन यू ऑल्सो रिमेंबर कि अगर आप इसको करोगे तो यू विल गेट ईटी. हमने अभी थोड़ी देर पहले करी, तो आई एम जस्ट गोइंग दिस ओवर दिस वेरी वेरी फास्ट. सो दिस विल वर्क आउट टू बी अ माइनस जी एम एम अपॉन 2r. ठीक है जी. सो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर द टोटल एनर्जी. विद दिस आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि हमारा जो है वो ग्रेविटेशन खत्म हो जाता है. ठीक है जी. सो बस ये लास्ट एक रिकॉर्डिंग रह गई थी which also did not work out great. So this was that, and now I'll see you all with electric fields inshallah. ठीक है. So अपना ख्याल रखिएगा and अल्लाह हाफिज.